मैं चलता हूं बीजेपी से विजय चौरसिया जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस से अख्तर अली साहब जुड़ गए हैं। विजय चौरसिया जी, देखिए आज आप खुश तो बहुत होंगे जिस तरह बिहार में महागठबंधन में पहले से ही खींचतान चल रही है, उठापटक चल रही है। अब झारखंड में आप हेमंत सोरेन से लड़ रहे हैं और हेमंत सोरेन के साथ जिस तरह का सलूक बिहार में किया है उनके गठबंधन के साथियों ने, अब इसे साथी कहेंगे क्या कहेंगे, भगवान मालिक है। आप क्या पूरे प्रकरण को आप क्या कहते हैं? और जैसा कहा जा रहा है कि अब हेमंत सोरेन कुछ ठोस करने वाले हैं, आपको क्या लगता है? तो कृष्णकांत भाई, सबसे पहले तो दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और आप कहें कि आप आज तो आप खुश बहुत होंगे, बिल्कुल दीवार वाला डायलॉग आपने दोहराया है, लेकिन हम खुश नहीं हैं कृष्णकांत जी। राजनीति इतने नीचे स्तर तक गिर जाए और भारतीय जनता पार्टी खुश हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये ठीक है कि इसका लाभ हो सकता हमको मिले बिहार में या झारखंड में, लेकिन राजनीति के इस निचता पे हम कतई खुश नहीं है कृष्णकांत भाई। और हम दाद देना चाहते हैं आरजेडी के जो हमारे बड़े भाई बैठे हुए इंजीनियर दीपक कुमार, उनके कॉन्फिडेंस को मैं दाद देता हूं। रात को अगर दिन बोलना हो तो मैं समझता हूं कि भाई दीपक जी के टक्कर में कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता, अभी तक नहीं मिला। एक बात। दूसरी बात है कृष्णकांत साहब कि दीपक भाई की कुछ बातों से मैं इत्तेफाक भी रखता हूं। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि सब कुछ ठीक है, शीर्ष नेतृत्व सब कुछ समझ रहा है। मैं यही बात कई बार कहा हूं, कल भी कहा हूं मैं, कि पर्दे के पीछे एक बड़ी डील नजर आती है। दूसरी बात दीपक जी ने कहा कि सोनू जी थोड़ा नाराज हैं, शायद हिस्सेदारी सही से बट नहीं पाई। इनके कॉन्फिडेंस को सलाम करता हूं मैं। जरूर कोई सूत्र होगा इनके पास, जरूर ये अंदर खाने की बात जानते होंगे और तभी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और हेमंत सोरेन जी में कोई मतेक नहीं है। सारी चीजें नीति निर्धारण के तहत की गई है और इसीलिए जेएमएम को बिहार से बाहर का रास्ता दिखाया गया। जरूर इनकी बात में सत्यता होगी। अब जेएमएम वालों को सोचना है, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का शैडो है, वो बोलते हैं, इसका मतलब मुख्यमंत्री बोलते हैं। अपने बड़े भाई सुदीप कुमार सोनू जी को मैं सावधान करना चाहता हूं कि यदि आरजेडी के प्रवक्ता भाई दीपक जी की बातों में सत्यता है तो आपको बहुत सावधान हो जाने की आवश्यकता है। एक बात। दूसरी बात है कृष्णकांत जी, ऐसा कब मौका रहा जब राजद वालों ने झारखंड को छला नहीं या कांग्रेस वालों ने झारखंड को छला नहीं? ये तो क्या कहें, बाचकाना हरकत है जेएमएम वालों का, जो इनके इशारों को, इनके चीजों को, इनके एटीट्यूड को वो समय से समझ नहीं पाए। ये यूटर्न इनके प्रवक्ता और इनके महासचिव जो जेएमएम के हैं सुप्रियो साहब, वो लेते रहे। शुरुआत में उन्होंने कहा क्या 16 सीटें हमें चाहिए, 16 सीटों में चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद जब थोड़ी देर और हुई तब इन्होंने कहा कि मैं 5% लूंगा, 243 का 5%, 12, 13, 14 सीटें। उसके बाद भी अगर बैठकों में नहीं बुलाया, उसके बाद भी इनको कोई तरजीह नहीं मिला, तो एक डेलीगेट अपने तरफ से बना करके भेज दिया गया सुदीप कुमार सोनू जी के नेतृत्व में, जो सबसे विश्वसनीय है, जो आप भी मानते हैं। और उनके साथ विनोद पांडे जी जो महासचिव हैं जेएमएम के। फोटो सेशन हुआ, खबरें बनी, चाय चली, नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला सिफर। फिर क्या बात हुई? धनतेरस के दिन में इनके सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस ब्रीफिंग करके बताते हैं कि अब मेरा गठबंधन से हमारा कोई नाता नहीं है और हम सीमावर्ती 6 सीटों पे हमारा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। अब देखिए जेएमएम की भूल, 6 सीटों में चुनाव लड़ेगा, उसके लिए उन्होंने भारी भरकम स्टार प्रचारकों की सूची जाहिर कर दी प्रेस ब्रीफिंग में कि भाई पूरा परिवार रहेगा, उनके नौकर चाकर भी रहेंगे और तमाम तरह के लोग रहेंगे स्टार प्रचारक में। लेकिन दूल्हा कौन रहेगा? किस सीट से कौन दूल्हा है? दूल्हा गायब था। ये जेएमएम की भूल थी। उसके बाद दीपावली की जो बात आप कर रहे हैं,
मैं चूंकि पत्रकार रहा हूं, मेरे बहुत सारे मित्र बिहार में हैं। अंदर खाने की बात यह थी कि दिन भर वार्ता होती रही और दिन भर झामुमों को ये बरगलाए रखा राजद और कांग्रेस वालों ने कि ठीक हो जाएगा, अभी कर लेते हैं, अभी हो जाएगा। अंततः बात 2 सीटों में आ गई, पीरपैंती और क्या कहते हैं उसको, कटोरिया। पीरपैंती से राजद के शायद रामविलास पासवान साहब कैंडिडेट हैं, जिनको इन्होंने सिंबल दे चुका, नामांकन हो चुका था। और कटोरिया से सीमा हेम्ब्रम कैंडिडेट है, जिसको इन्होंने टिकट दे चुका था, नॉमिनेशन हो चुका था। जेएमएम वालों को यह कहा गया कि कोई बात नहीं, नॉमिनेशन हो गया, हम आपके चिन्ह से लड़ा देंगे, कैंडिडेट हमारा रहेगा, चुनाव चिन्ह आपका रहेगा। यह सारी कवायद इसलिए की जा रही थी ताकि समय सीमा खत्म हो जाए नामांकन का, और जेएमएम वाले एक पॉलिटिकल बालक की तरह उनकी बातों को सुनता रहा, समझता रहा और बेबस देखता रहा। उनको इतना भी नहीं हुआ कि जब आपने कह दिया कि 6 सीटों में हमारा चुनाव कैंडिडेट रहेगा, तो उनका नॉमिनेशन भी करने नहीं दिए, उनके नामों की भी घोषणा नहीं किए। तो ये जेएमएम की बाजगना हरकत है। ठीक है विजय जी, राजद वालों की हमेशा से, और ठीक है विजय जी, आप अपना पॉलिटिकल स्कोर बना रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन सवाल है, सवाल उठे हैं। कहानी सुनाइएगा। अब मैं अख्तर जी के पास आता हूं। आपने आपकी कहानी सुना है सभी ने, नहीं ठीक है किंग्सखान साहब, ये पहली बार नहीं है, मैंने तमाम डिबेटों में कहा है कि ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, ये सिर्फ जनता को नहीं ठगते, ये अपने सहयोगी ठीक है भैया जी, भी अब हम ठगते रहते अख्तर हैं। जी के पास और ये आते हैं। सरकार नहीं, सर्कस अख्तर है। साहब देखिए, आज ये अख्तर साहब साबित आपने हो सुदीप गया सोनू जी को कि सुना जहां होगा। आपने कहा नहीं है, कि नहीं है, कांग्रेस और नहीं है। राजद भी चलिए। तकरीबन 1 दर्जन सीटों में दोस्ताना फाइट में है, और जेएमएम को तो बेचारा चाय भी नहीं पूछा। ठीक है। कहते हैं ना कि वो ना माया मिली ना राम मिला, वही स्थिति है। हम एक झारखंडी के नाते हमें यह पीड़ा है कि झारखंड की अस्मिता बिहार के चौराहों में ये जेएमएम की अबूझी के कारण, पॉलिटिकल बालिका, ठीक है विजय जी, आपकी बात आ गई, मैं आपके पास लौटता हूं, मैं प्रकाश जी के पास चलता हूं।